नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आप तलाक का केस लगाते हैं, ठीक है, तो कभी भी चरित्रहीनता का ग्राउंड जो आप ले, कई बार लोग क्या जोश में आके चरित्रहीनता का ग्राउंड लेते हैं और उनकी पत्नी या उनका पति जो कोई भी हो वो चरित्रहीन होता है, लेकिन उसको कोर्ट में साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है। आप क्या करते हैं, आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, आपने मोबाइल चेक कर लिया, आपने देखा कि ये किसी और से बात करती है, या कोई जैसे कोई लेडी है उसका पति किसी और से बात करता है, या कोई पुरुष है उसकी पत्नी किसी और से बात करती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मालूम पड़ा, आपने उसको मोबाइल चेक कर लिया, आपने उसको बात करते हुए सुन लिया, आपने उसको किसी के साथ पकड़ लिया, आपने ये सब किया है, लेकिन आपको ही कोर्ट में साबित करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे फिर आप वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो आपको बनाने देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मेरे पति या मेरी पत्नी को मालूम पड़ गया है कि मेरा किसी और से चक्कर है, तो वो तो फिर हर तरह के हथकंडे अपनाएगा खुद को बचाने के लिए। तो कैरेक्टर का जो ग्राउंड होता है उसको आप उठाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, पुख्ता सबूत हैं मेरे पास, अगर आपको ऐसा लगता है तो ही इस ग्राउंड को उठाइए। वरना अगर आपको एविडेंस नहीं है और उसके बाद आपने इस ग्राउंड को उठाया तो ये बहुत बड़ी हानि कर देगा आपको, बहुत बड़ा नुकसान करेगा आपको, क्योंकि इस पर कोर्ट हमेशा सख्त रहती है, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है, क्योंकि किसी के चरित्र को निशाना बनाना जो है वो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि वो आप उस एक तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ और जो उसकी डिग्निटी है आप उसको ख़त्म कर रहे हैं और आप कोर्ट में साबित भी नहीं कर पाए हैं। तो कोर्ट जो है फिर आपको दंडित कर सकती है अगर कोर्ट चाहे तो। अगर और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए पति है, अब पति पे पत्नी ने चरित्रहीनता का आरोप लगाया, तलाक चाहिए उसको, या फिर उसको मेंटेनेंस चाहिए, वो साबित नहीं कर पाई, तो यहाँ पति के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड हो जाता है। वो इस बेस पर डाइवोर्स ले सकता है, क्रूएल्टी बेस पर डाइवोर्स ले सकता है। और अगर आपकी पत्नी है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मालूम पड़ा मेंटेनेंस केस में फिर कोर्ट आपसे बदला निकाले, ठीक है। फिर क्या होता है, कोर्ट की मेंटलिटी बन जाती है कि अपनी वाइफ पे शक करता है, क्रूरता करता होगा, मारपीट करता होगा, इसको छोड़ना नहीं है। तो कैरेक्टर का ग्राउंड तभी लें जब आपके पास अच्छे सबूत हो, पुख्ता सबूत हो, तभी आप जो है कैरेक्टर का ग्राउंड लें, अन्यथा ना लें, वरना इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग ये कि आप अगर कोई ग्राउंड ले रहे हैं तो आप जनरली इस बात पर ध्यान दें कि मेरी वाइफ के पास मुझसे अलग रहने का कोई स्पेसिफिक कारण है क्या, ऐसा कोई कारण है कि वो मुझसे अलग रह रही है। आप इस चीज़ पर फोकस करें। अगर इस चीज़ पर फोकस करते हैं और आप एक मेल हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अधिकतर केसों में हम देखते हैं कि इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता है, वरना अगर इस चीज़ पर फोकस किया जाए तो मालूम पड़ता है कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मगर अब पता नहीं एडवोकेट इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। लेकिन कैरेक्टर वाले ग्राउंड पर ध्यान, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने पकड़ लिया तो आपने उसी का लगा दिया। एक्चुअली हमारे पास एक केस आया है आज, तो उसमें हमारे ही एमपी का ही केस है, दूसरे ज़िले का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कैरेक्टर की बात आई है। तो अभी हालांकि मेरी जो है पक्षकार से बात नहीं हुई है, मैंने पूरी फाइल उससे मंगाई, तो उन्होंने पीडीएफ के रूप में मुझे व्हाट्सएप करी और अभी मैं उसको पढ़ ही रहा हूँ। उनके जो मुकदमे चल रहे हैं, और ये एक मुस्लिम फैमिली है, तो उनके जो मुकदमे चल रहे हैं उसको मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सारे मुकदमों को मैंने स्टडी किया और क्या शिकायतें बीच में हुई, क्या बयान दिए गए महिला थाने में, महिला बाल विकास में, कोर्ट में क्या चल रहा है, नोटिस वगैरह में क्या लिख के भेजा, क्या नहीं भेजा, ठीक है।
उसमें एक चीज़ पकड़ में आई कि जो ये कैरेक्टर का ग्राउंड लिया गया है वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही उल्टा, जैसे वो बूमरैंग का नाम सुना होगा, फेंको तो वापस हमारे पास ही आता है। तो वही हाल यहाँ पर हो जाता है कि अगर आपने वो ग्राउंड लिया है उसको साबित कर पाना कोर्ट में बड़ा मुश्किल काम रहता है। आपके पास कोई वीडियो क्लिपिंग वगैरह हो तगड़ी तो वो साबित हो सकता है, अन्यथा या फिर कोई दूसरे एविडेंस आपके पास तो साबित हो सकता है। और कैरेक्टरलेस अगर कोई है, लोग सवाल करते हैं कि सर वो कैरेक्टरलेस है। तो देखिए, कैरेक्टरलेस अगर कोई है तो उसका साबित करने का इस बहुत अच्छा सॉलिड तरीका बताता हूँ आपको। वो भी लोग यूज़ नहीं करते। लोग कुछ मतलब हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि कोई एडवोकेट आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और हमारा जो है पिंड छूटे। अगर आपका कोई जीवन साथी कैरेक्टरलेस है ना, तो उसको इस बात की भनक मत पड़ने दो कि आपको पता है कि वो कैरेक्टरलेस है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। और दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है एविडेंस जुटाने की बात, तो फिर आप जो हैं उसके पीछे किसी डिटेक्टिव को छोड़ें। वो सारे एविडेंस आपको ला के दे देगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला के दे देगा आपको, वो फोटो ला के दे देगा आपको वो, और क्या कहते हैं वीडियो वगैरह भी ला के दे देगा आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। और उसके अलावा जो कुछ आप कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना पड़े, एक बार अच्छे एविडेंस कलेक्ट हो जाएं आपके पास, उसके बाद भले किसी को मालूम पड़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जितने भी ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाते हैं, वहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप एक डिटेक्टिव हायर करें। और डिटेक्टिव हर शहर में अच्छे अच्छे हैं। ये अलग बात है कि हम उनको हायर नहीं करते। कई बार कहते हैं बहुत ज़्यादा फीस मांग रहा है, अब वो इतना बड़ा काम करेगा तो फीस तो लेगा, ठीक है। आप सोचो 5-10 हज़ार में डिटेक्टिव मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। डिटेक्टिव जो है, अगर अच्छा डिटेक्टिव आप हायर करते हैं तो वो फीस अच्छी लेता है। वो 50,000 भी ले सकता है, 1 लाख भी ले सकता है, ठीक है, आपकी किस्मत। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है। और उसके अलावा वो जो एविडेंस देगा वो तो ठीक है, बाकी आप क्या एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो वो आप कीजिए। तो इजीली आप साबित कर सकते हैं कि सामने वाला कैरेक्टरलेस है। लेकिन आपका एविडेंस नहीं है, आपने खुद ने देखा है, आप खुद सेटिस्फाई हैं कि हाँ वो कैरेक्टरलेस है, आप कोर्ट में पिटीशन लगा देते हैं, डाइवोर्स की लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, आरोप लगा दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर सीधा उल्टा ही दाव पड़ जाता है वो। और आपका जो सामने वाला वो है, चाहे आप पति हैं पत्नी वॉटएवर, तो उसको एक मौका मिल जाता है कि देखिए सर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। तो सावधान रहें, ऐसे एलिगेशन से बचें और पुख्ता सबूत होने पर ही इसका यूज़ करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक